चलिए, तो अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 कि कितना पोर्शन चैप्टर 2 में रखा है और कितना पोर्शन चैप्टर 2 का निकाल दिया है। सो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सभी चैप्टर्स में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट है वो तो करना ही है, और पॉलिनोमियल में से तो ये मोस्ट आईएमपी पार्ट मेरे अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि उसमें से बेसिक फंडामेंटल्स जो क्वेश्चंस होते हैं डिग्री के रिलेटेड होते हैं, कोफिशिएंट्स के रिलेटेड होते हैं, ऐसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ये पूरा टॉपिक आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। फिर आगे देखते हैं। देन कम्स द टॉपिक नंबर 2.2, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये टॉपिक भी करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सवाल कुछ इस टाइप के रहते हैं कि कितने ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो आप ये एक्स एक्सिस के साथ जो भी इंटरसेक्ट हो रहा है ग्राफ जहाँ पे भी उतने ज़ीरोज़ बता सकते हो, तो ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और उसका मीनिंग क्या है वो आपको लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि वो मीनिंग आपको फ्यूचर में भी काम आ सकता है। फिर आगे देखते हैं। देखो, कुछ इस तरह के सवाल की मैं बात कर रहा था। ठीक है, ग्राफिकल बेस। सो फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इंक्लूडेड है क्योंकि उसमें उस तरह के सवाल है जहाँ पे ये 1 और ये 2, ये 1 2 3, तो ऐसे ज़ीरोज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे सवाल बेसिक आपको पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये आपको तैयार करने हैं ये टॉपिक। फिर एक्सरसाइज 2.1 जिसमें वैसे ही कुछ सवाल दिए हैं, तो ये भी सारे सवाल इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। सो अभी तक तो जो हमने बात की वो शॉर्ट क्वेश्चंस की ही की है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी बहुत आईएमपी टॉपिक है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा इस चैप्टर में इस साल। ठीक है, इस साल इस टॉपिक में से सवाल आना ही आना है, क्योंकि जो डिवीजन वाला टॉपिक है वो पूरा हटा दिया है, तो ये टॉपिक में से तो सवाल आने ही वाला है, दैट इज़ कन्फर्म नाउ। ठीक है, सो 2.3 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सो 2.3 टॉपिक के बेस के ऊपर जो भी सारे ये ज़ीरोज़ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो भी सारा है वो आपको फार्मूलाज तैयार करना है। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके ज़ीरोज़, देन यू नीड टू वेरीफाई द रिलेशन। मेरे अकॉर्डिंग तो यही सवाल पूछ लेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, जो बहुत ही आसान रहता है, तो ऐसे ही सवाल पूछ लेंगे और आप बना देना सवाल अच्छे से। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 वो भी कुछ ऐसा ही सवाल है, वो भी सॉल्व करना है। एंड देन कम्स एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करना है, तो ये भी काफ़ी आसान सवाल रहता है। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ पे जो टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 4 के नीचे, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 होगा, और इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड डिटेल्स दिए। किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड जो डेरिवेशन है और उसके ये फॉर्मूलाज है, उसका कुछ मेंशन नहीं किया, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरी बात सुनो तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसमें कुछ हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, तो ये भी प्रिपेयर कर लेना, जैसे क्वाड्रेटिक के लिए किया वैसे ही क्यूबिक के लिए। तो ये भी प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। और फिर एग्जाम्पल नंबर 5 जो उसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे स्टार लगाया। स्टार का मीनिंग होता है कि नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट लर्न करने के लिए अच्छी चीज़ है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो बेसिक सा सवाल रहता है ये, तो ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ो या ना पढ़ो, बट नॉलेज के लिए ये एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपको करना है मेरे अकॉर्डिंग। फिर एक्सरसाइज 2.2, तो इसमें 2 ही सवाल है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये सारे सवाल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और इसमें कॉन्फिडेंस अच्छा गेन कर लेना, क्योंकि ये आपको बहुत इजीली मार्क्स गेन करवा सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने पहले बताया कि डिवीजन वाले सम, पॉलिनोमियल का जो डिवीजन है वो पोर्शन पूरा का पूरा हटा दिया है, पूरा का पूरा ये पोर्शन निकाल दिया है बोर्ड के अकॉर्डिंग। सो इसके रिलेटेड जो भी सारे एग्जाम्पल है वो आपको नहीं करने। एग्जाम्पल 6 गया, एग्जाम्पल 7 गया, फिर एग्जाम्पल 8 हटा दिया। ठीक है, फिर
आगे देखते हैं एग्जाम्पल 9 हटा दिया है, देन एक्सरसाइज 2.3, तो एक्सरसाइज 2.3 पूरी कैंसिल कर दी है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज है वो डिवीजन के बेस्ड है और वो डिवीजन का पूरा टॉपिक है निकाल दिया, इसलिए ये एक्सरसाइज में से भी बच्चों को जनरली ये एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होता है जब भी पॉलिनोमियल्स के साथ डील करते हैं, बट अभी तो ये पोर्शन भी हटा दिया है, सो ये कुछ आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। चलिए फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो तो वैसे भी नहीं पूछते, दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो तो वैसे भी नहीं करना है आपको, ओके। सो ये भी सारे सवाल आपको प्रिपेयर नहीं करने। सो डिवीजन के रिलेटेड बेस्ड जो भी सवाल है वो आपको कोई भी प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ इसलिए मैंने पहले भी बताया कि ऊपर जो एक्सरसाइज थी 2.3 वो काफ़ी इम्पोर्टेंट 2.2 सॉरी, सो वो 2.2 एक्सरसाइज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो ये एक्सरसाइज वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो ये मैंने पूरा बता दिया कि पॉलिनोमियल चैप्टर में से कितना पोर्शन आएगा और कितना पोर्शन नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस उस अकॉर्डिंग कीजिए, नॉलेज पूरा गेन करें और प्रैक्टिस बोर्ड के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।